इस तरह के जो माशी मामला जो कि मुल्की मफाद से जुड़े होते हैं, फिर उसमें इस तरह की सियासी ऑफर्स करके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्राइवेटाइजेशन का अमल जो पहले ही बड़ा सफ़र कर रहा है और फिर उसमें एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आए, एक ऑफ़र करे, फिर दूसरी ऑफ़र करे, तो वो बाहर बैठे लोगों को भी एक मजाक उड़ाने का मौका मिलता है ना। फिर टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में इसमें कोई इसको ऐसे बहुत ज़्यादा मायूब तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक हुकूमत खा वो पंजाब की है या KPK की है, उनके हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने शायद नेक नीति से सोचा होगा कि अगर ये इतने सस्ते में और मुफ्त में मिल रही है तो हम शायद चला के छोटी मैनेजमेंट के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ इसको बेहतर तरीके से चला लेंगे। मैं नियत पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस ऑफर करने को आप पॉइंट स्कोरिंग नहीं कह सकते। और अगर आप हमें ब्लेम करेंगे किसी चीज पे फैक्चुअली, तो हमें हमारे अंदर इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि हम उसको खुले दिल से सुने और सुन के उसका मंतक से जवाब दें, दलील से जवाब दें, और बजाय इसके कि हम ज़ुबैर साहब नियत पे तो उस वक्त भी शक नहीं था जब अगस्त 2018 में गवर्नमेंट आई, फिर अप्रैल 2022 तक वो रही और उस वक्त फेडरल और KPK गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी पास थी, लेकिन PIA का खसारा उस वक्त भी बढ़ रहा था, PIA उस वक्त भी अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना कि उस वक्त 3 इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स होते हुए जब आप एक एयरलाइन को नहीं होल्ड कर सके या प्रॉफिटेबल बना सके, तो अब सिर्फ एक सूबे की हुकूमत होते हुए महदूद फंड्स के साथ आप कैसे उसको चला सकेंगे? देखिए, सादी सी बात है कि जब तक हमारे मुल्क में एक तरफ करवट नहीं बैठेगा ऊंट कि क्या हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम होना है या नहीं होना, जब तक अगर जमहूरी निज़ाम होना है तो क्या वो कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, खा कोई भी पार्टी जीते, अगर वो एनीथिंग बट फ्री एंड फेयर तरीके से जीते। अगर वो फ्री एंड फेयर तरीके से जो हुकूमत जीत के आएगी, वो जब तक उसके पास अवाम का मैंडेट हो, ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जो जजमेंट थी 63A के ऊपर जिसमें डिसेंटिंग वोट का काउंट ना होना था, ये सेकंड तरमीम में ये पहले से 1974 से मौजूद थी। सो इस तरह की जब तक सियासी पार्टियां मजबूत नहीं होंगी, सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होंगी, जब तक सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होंगी तब तक मुल्क मजबूत नहीं होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है और ये आधा तीतर आधा बटेर के साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान बर्मा तो बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बन सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।